तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में एक ऐसी शानदार वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। और ये ऐसी विभाग की वैकेंसी है ना जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट पर भी ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, ये सब ऐसा सेक्टर है ना जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट फॉर्म में अप्लाई करते हैं और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये सारी की सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको कंपटीशन लेवल बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सबसे यूनिक वैकेंसी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इसमें आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, पूरी तरीके से जो वैकेंसी है परमानेंट सरकारी नौकरी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, केंद्र सरकार की नौकरी है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा ना वो 40,000 रुपए से ऊपर का ही वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको सारी की सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब देखिए, विभाग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ICMR यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। ICMR के अंतर्गत में यह वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए, इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा ना तो 21 नवंबर 2024 को इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और इस डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका था। अप्लाई लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 11 दिसंबर 2024 के लास्ट डेट यहां पर होने वाला है। तो आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 25 नवंबर है। अभी आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के पदों पर यहां पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि प्रयोगशाला परिचारी। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से एमटीएस की भर्ती होती है ना, एमटीएस का पोस्ट होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसमें काम क्या होता है, पूरी तरीके से ऑफिशियल काम रहता है। सेम वही काम आपको प्रयोगशाला परिचारी में भी करना पड़ेगा। उसके अलावा असिस्टेंट यानी कि सहायक के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है और टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए भी भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई जो है कर सकते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो ना तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि प्रयोगशाला परिचारी के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा जाता है। उसके अलावा अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एज में छूट भी दिया जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट जो है वे 18 साल से लेकर के 33 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ SC ST के जो कैंडिडेट है वे 18 साल से लेकर के 35 साल तक की उम्र तक वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया जो है क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, CBT टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट भी कराया जाएगा और स्किल टेस्ट मात्र असिस्टेंट के पोस्ट के लिए होगा, क्योंकि जो असिस्टेंट का पोस्ट है वो क्लर्क ग्रेड की भर्ती है, इसलिए इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के तौर पे यहाँ पर आपसे टाइपिंग करवाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा। देखिए दोस्तों, स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो केवल एक ही पोस्ट में स्किल टेस्ट रखा गया। उसके अलावा प्रयोगशाला परिचारी और टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए आप लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। वहां पर क्या होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो जो आपका नजदीक का जो सरकारी अस्पताल है वहां से जा करके आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हो। और देखिए, एज की गणना की अगर मैं बात करूंगा, काफी सारे कैंडिडेट ये भी पूछेंगे कि सर ये बताइए उम्र की गणना कब से की जाएगी। तो ये इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है ना, यानी कि 11 दिसंबर 2024 तक जो है आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अलावा इस डेट तक आपका जो है मिनिमम एज 18 साल हो जाएगा तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी के सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस जो है बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रखा गया है। यहाँ पर जिस प्रकार से आप नॉर्मल वैकेंसी की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर सिलेबस रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन
पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, जिसके लिए कि 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाला है। देखिए सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि चारों सब्जेक्ट से आपके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, तो इसी के आधार पर आपको यहाँ पर तैयारी करना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे कि आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड और आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आगे चल के प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यूआर कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर लगाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर हो तो लगा दीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो 10वीं की जो मार्कशीट है ना उसी के आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेजर कर लिया जाएगा। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपके पास जो है होने चाहिए। तो इतने सारे आवश्यक दस्तावेज लगेंगे जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तब। अब देखिए इस वैकेंसी की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा, जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा, और नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा, तो उसके लिए चलना पड़ेगा आपको मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ICMR यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार स्वास्थ्य अनुसंधान में ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। देखिए इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 21 नवंबर 2024 के दिन जारी किया गया था, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है शामिल है, जैसे असिस्टेंट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, प्रयोगशाला परिचारी हो गया। इस प्रकार के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बताई गई है कि कितने पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, मतलब कि किस कैटेगरी वालों के लिए कितनी वैकेंसी यहां पर रिक्त है। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो सभी पोस्ट के रिगार्डिंग यहां पर सैलरी अलग अलग बताई गई है। जैसे कि असिस्टेंट के लिए 7th CPC की सैलरी दी जाएगी, यानी कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो पे लेवल 2 रहेगा, यानी कि 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। वहीं पर अगर प्रयोगशाला परिचारी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी जो है दी जाएगी। अब देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी जानना चाहते होंगे कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन जो है कहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँगा तो बेंगलुरु, उसके अलावा अहमदाबाद में जो है आपका यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाला है। तो इस स्टेट में रह करके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका ऑफिशियल जो लिंक है, मतलब कि जो अप्लाई लिंक है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान समय में इसका ऑनलाइन आवेदन जो है चल रहा है, ठीक है ना। 11 दिसंबर 2024 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो इस वैकेंसी में आवेदन आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इस वैकेंसी का सारा A to Z जानकारी दे दिया है। अप्लाई लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन जो है कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा जो अप्लाई लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।